मूर्ख पंडित। चार ब्राह्मणों के बेटों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। उन्हें गुरुकुल में सभी कार्य स्वयं ही करने पड़ते थे। वे सब मिलकर जंगल से लकड़ी काटने जाते, आश्रम की सफाई करते, सुबह जल्दी उठकर गौओं का दूध दोहते, पौधों को पानी देते और पढ़ाया गया अपना पाठ याद करते। इस तरह कुछ वर्ष बीत गए। वे वहाँ आपस में पक्के मित्र बन गए। शीघ्र ही वे शिक्षा प्राप्त करके विद्वान पंडित बन गए और अपने अपने शहरों में जाकर आजीविका कमाने लगे। उनमें से 3 पंडितों को शास्त्रों की जानकारी थी, परंतु चौथा पंडित उन सबसे अलग था। उसने बहुत पढ़ाई नहीं की थी, परंतु उसके पास सामान्य बुद्धि का भंडार था। एक बार चारों पंडितों ने निश्चय किया कि वे अपने ज्ञान और विद्या के बल पर किसी राजा या धनी व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। इस तरह वे भी धनी माने जाएंगे। फिर वे एक साथ पूर्व दिशा की ओर जाने की तैयारी करने लगे। तभी पहले पंडित ने कहा, दोस्तों, हम तीनों ने कितनी मेहनत से विद्या अर्जित की है। इस विद्या द्वारा हमें जो धन प्राप्त होगा, हम उसे आपस में बांट लेंगे। हमारे चौथे मित्र के पास सामान्य ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है, भला उससे हमें क्या लाभ होगा। इसलिए हम इसे अपने धन में से हिस्सा नहीं देंगे। इसे अपने ही बल पर कुछ कमाना होगा। दूसरे पंडित ने भी हामी भर दी, परंतु तीसरा पंडित बोला, नहीं दोस्तों, ये हमारा मित्र है। मेरे विचार से इसे भी साथ ले चलना चाहिए और जो भी मिले उसे आपस में 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। थोड़ी सी बहस के बाद वे अपने चौथे मित्र को भी अपने साथ ले जाने के लिए मान गए। जब चारों पंडित एक घने वन से गुजरे तो उन्हें किसी मरे हुए शेर की हड्डियां दिखाई दी। तीनों पंडितों को अपने ज्ञान की परीक्षा करने का मौका मिल गया। वे प्रायः सोचते थे, हमें कोई ऐसा अवसर मिले कि हम अपने ज्ञान की परीक्षा कर सकें, और आज ऐसा अवसर चुनौती दे रहा है। पहले पंडित ने कहा, देखो, जब मैं मंत्र जप करूँगा तो ये हड्डियाँ आपस में मिलकर अस्थि पिंजर बन जाएंगी। इसके बाद उसने मंत्र पढ़कर हड्डियों का ढांचा पूर्ण रूप से तैयार कर दिया। पलक झपकते ही वहाँ शेर का ढांचा दिखाई देने लगा। दूसरे पंडित ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम लोग देखो कि मैं शेर के इस ढांचे पर मांस चढ़ा सकता हूँ। इतना ही नहीं, इसकी नसों में खून का दौरा भी चालू हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई शेर सो रहा है। फिर उसने ऐसा ही किया। सचमुच वहाँ सोता हुआ शेर दिखाई देने लगा। देखकर तीसरा पंडित बहुत जोश में आ गया। वह बोला, मित्रों, मैं इस मरे हुए शेर में जान डाल सकता हूँ। अब तुम लोग देखो, एक ही पल में यह शेर उठकर चलने फिरने लगेगा। यह मुझे प्रणाम करेगा और धन्यवाद देगा कि मैंने इसे दोबारा जीवित कर दिया। तभी चौथा मित्र उसे रोकते हुए बोला, ठहरो, अगर शेर जीवित हो गया तो हम सब पर हमला कर देगा। तुम इसमें प्राण मत डालो। मूर्ख कहीं के, तुम्हें खुद तो कुछ आता नहीं, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते। चुपचाप खड़े रहो और आगे देखो। उन तीनों ने चौथे मित्र को डपट दिया।
चौथा मित्र जानता था कि उन लोगों से बहस करना एकदम बेकार है। वह अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप एक पेड़ पर चढ़ गया। तीसरा पंडित मंत्र जप करने लगा। मंत्र के पूर्ण होते ही शेर की लाश में जान आ गई। उसने अपने सामने 3 शिकार देखे और उन पर छलांग लगा दी। एक ही पल में वह तीनों ढेर हो गए। चौथा मित्र अपनी सामान्य बुद्धि के कारण बच गया। अतः शास्त्र बुद्धि के साथ साथ सामान्य बुद्धि भी जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। हमें कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। धन्यवाद।